नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल इकबाल डिजिटल एजुकेशन। थंबनेल देख के जैसे आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो इंडिया के हमारे देश के सारे बैंक के सरदार बोले जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसका जितने भी सिटीज़ में ब्रांचेज है उसमें ऑफिस अटेंडेंट पोस्ट के जॉब के लिए जो वैकेंसी निकला है उस बारे में ये वीडियो है। इस वैकेंसी में ये जॉब में कितना वैकेंसीज है जो कुल मिला के 841 यानी कि 841 वैकेंसीज है। और इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? इसके लिए क्वालिफिकेशंस है 10th पास होना चाहिए। और लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 15 मार्च 2021। और इसमें एज जो लिमिट है किया गया है उसमें है 18 to 25। और जो ओबीसी है उसको 3 साल का छूट है और एससी के लिए 5 साल। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एप्लीकेशंस के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म डालना है और ऑनलाइन करना है, कितना पेमेंट करना है और कैसे एक जेन्युइन और अच्छे से फॉर्म फिलअप करना है। जो आपका जो एप्लीकेशंस है, बहुत सारे फॉर्म एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो के फिलअप करते समय कुछ गड़बड़ी के कारण आपका फॉर्म रिजेक्टेड हो जाते हैं, फिर आप वो एग्ज़ाम दे नहीं पाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये वीडियो पूरी तरह देखें, लास्ट तक देखें, ताकि आपका जो एप्लीकेशंस है वो रिजेक्टेड ना हो, बारीकी से देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कैसे ये फॉर्म अप्लाई करना है। तो दोस्तों, आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप पे। ऊपर मैं सर्च करूँगा freejobalert.com। ये जो साइट है इसमें सब जॉब के वैकेंसीज के एडवर्टाइजमेंट लिस्टेड होते हैं। तो ये freejobalert.com, देखिए मैं इस पेज में आ चुका हूँ। इसके नीचे आएंगे, नीचे देखिए, नीचे जो लिखा है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट एप्लीकेशन ऑनलाइन, इसको क्लिक करके अब इसके एडवर्टाइजमेंट में आ जाऊँगा। देखिए यहाँ पे जो संकेत में ऊपर में से दिया हुआ है कि ये पोस्ट किस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस कितना है, फिर एज क्या है, सब कुछ दिया हुआ है। इसके नीचे आएंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए रजिस्टर नोटिफिकेशंस है। इस नोटिफिकेशन आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं। 36 पेजेस का ये नोटिफिकेशंस है, पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ऊपर में दिया हुआ है कब तक, 24 फरवरी से शुरू हुआ है 15 मार्च तक। और ये पूरा नोटिफिकेशन आप चाहो तो पूरा पढ़ सकते हो, डिटेल्स में सब कुछ दिया हुआ है। हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए चलिए रजिस्ट्रेशन में जाते हैं, किस तरह अप्लाई करना है वहाँ पे जाएंगे और चलिए शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन में क्लिक करते ही देखिए आपका ये पेज खुल गया है। यहाँ पे पहले आपका नाम डालना है, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम, अब अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर लास्ट नेम में आपका नाम दीजिए और 2 बार टाइप करना है लास्ट नेम। फिर नीचे आइए, देखिए मोबाइल नंबर जैसे मैं दे रहा हूँ आप भी डाल दीजिएगा ऐसे ही। मोबाइल नंबर पूरा डालिए, सही सही डालना है, 2 बार से डालना है, कंफर्म करना है, इसलिए 2 बार से ले रहा है। उसके बाद देखिए अल्टरनेट मोबाइल नंबर जरूर है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं। फिर नीचे आइए, ईमेल आईडी, आपका जो लीगल ईमेल आईडी है, एक्टिव ईमेल आईडी वही दीजिएगा, क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन जो भी एडमिट निकलने का एग्ज़ाम है वो फिर मिलता है। सही तरह से ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। फिर नीचे आइए, ईमेल आईडी डालने के बाद जो कैप्चा, ये कैप्चा ठीक तरह से डालना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट करते ही देखिए यहाँ पे एक कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप जो डाला है वो सही डाला है कि नहीं। फिर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद जो पेज आ गया, देखिए यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड निकला है। ये आपको मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा, फिर भी आप नोट कर लीजिएगा। आप इस यहाँ पे देखिए फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आप ये जो फ़ोटो है उसे पहले आपको सेव करके रखना है। पहले फ़ोटो लोड कर दीजिए, फ़ोटो दे दिए हमने, देखिए। फिर नीचे सिग्नेचर का बॉक्स है, उस पर फिर ब्राउज़ करके सिग्नेचर देना है। फिर देखिए हम अपलोड करके रखा है पहले से ही सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर लोड करना है, फिर देखिए नीचे सिग्नेचर आ जाएगा, बस। उसके बाद नेक्स्ट करके देखिए, नेक्स्ट के बाद अगला पेज आ गया। अब देखिए इस पेज में बेसिक डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स में
आर यू ए ग्रेजुएट और पोजेस हायर क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 फरवरी 2021। यहाँ पे अगर आपका कोई हायर क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएट और एचएस, तो आप दे सकते हैं, लेकिन नहीं देने से अच्छा होगा क्योंकि ये एक पास है। उसके बाद देखिए कैटेगरी क्या है, जो ओबीसी या एससी एसटी जो भी है आप वो डाल दीजिए। मैं जैसे ओबीसी दे रहा हूँ। फिर आइए आपका स्टेट क्या है, वेस्ट बंगाल जैसे मेरा है तो मैं दे दिया। आपका जो भी है वो आप दे दीजिए। और उसके बाद देखिए स्टेट डोमिसाइल फॉर कौन सा स्टेट के लिए आप रिक्रूटमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, और अब जैसे मैं दे दिया वेस्ट बंगाल, आप जो चाहे आप दे सकते हैं आपके स्टेट के मुताबिक। और नीचे देखिए जो सिलेक्ट ऑफ ऑफिस अकॉर्डिंग अप्लाइंग फॉर कोलकाता मैंने दे दिया, हमारा जो राजधानी है कोलकाता। इसके बाद देखिए एग्ज़ाम सेंटर कहाँ लेना चाहते हैं आप, उस हिसाब से स्टेट सेलेक्ट करना है, फिर एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद लैंग्वेज फॉर एलपीटी यानी कि लोकल लैंग्वेज जो है वो दे दीजिए। फिर ये जो देखिए एक के बाद एक लो विजन है, फिर मतलब आप आँख का कोई प्रॉब्लम है ना क्या, फिर देखिए ये सब हाइड किया हुआ है। और उसके बाद नीचे आइए, नीचे आते ही आप देख सकते हैं यहाँ फिर से ये कुछ क्राइटेरिया जो हाइड किया हुआ है। आर यू एक्स सर्विसमैन, नहीं तो फिर नो, अगर है तो आप दे सकते हैं। अगर सर्विस करते हैं, मुझे तो लगता नहीं है होगा कोई, तो नो। और उसके बाद नो कर दीजिए। डिजेबल्ड एक्स सर्विसमैन अगर आप हैंडीकर, वो भी नो होगा। और देखिए बाकी सब हाइड किया हुआ है। और उसके बाद नीचे आइए, आर यू ए करंट फुल टाइम स्टाफ ऑफ आरबीआई, नो। और उसके बाद आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ आरबीआई, अगर है तो यस देना चाहिए, नहीं तो नो। ये तो मुझे तो लगता है नो ही होगा हर किसी का भी। और अगर कोई स्टाफ है तो होगा। यहाँ पे देखिए यू आर नॉट एलिजिबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो लिखा हुआ है कि आपका जो स्टेट लैंग्वेज है वो आपको बोलना और लिखना पड़ेगा, तो उस पर यस ज़रूर करना है, ठीक है। तो फिर आपका हिसाब से आप अगर हिंदी लैंग्वेज से स्टेट से है तो आप वो दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे, और रिलीजियन आपका जो भी है दे दीजिए, जैसे मेरा मुस्लिम है तो मैं डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ये ठीक से डालना है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है ठीक से डालना है, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ 10 मार्च 1997, और इस तरह। उसके बाद देखिए जेंडर है, ये तो कॉमन जीन्स, मेल और फीमेल आप जो भी हो डाल दीजिए क्लिक करके। और उसके बाद ये है ब्रदर और सिस्टर, ट्विन ब्रदर और सिस्टर अगर है तो दीजिएगा, यस कीजिएगा। यस करने से फिर नीचे आपका उसका नाम डालना होगा फिर, और नहीं है तो नो छोड़ दीजिए फिर। और जेंडर ट्विन मेल और फीमेल है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं, जिसे हम जुड़वा कहते हैं। और इसके बाद देखिए मैरिटल स्टेटस जो भी है, अनमैरिड मैरिड आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ आपके जो सर्टिफिकेट है उस हिसाब से आपका पता, पिताजी का नाम, माताजी का नाम डालना है। उसके बाद देखिए एड्रेस आप डाल दीजिए, फिर ठीक तरह से डालना है, विलेज पोस्ट जो भी है, और स्पेलिंग चेक करके डालना है, क्योंकि एक गलती आपका एक फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद पिन डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपका दोनों एड्रेस परमानेंट और टेम्पोरेरी एड्रेस एक ही है, एक सेम है, तो फिर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ अमाउंट दिखा रहा है 450, जैसे मैं ओबीसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो 450 मुझे पे करना है। उसके बाद दाएं तरफ देखिए वैलिडेट योर डिटेल्स, ये क्लिक करते ही आपको दिखाएगा वेरीफाइड डिटेल्स सक्सेसफुली हो गया, क्योंकि यहाँ ऊपर कोई भी और क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। फिर देखिए अगला पेज आ गया। अगला पेज यहाँ क्या है, यहाँ पे देखिए कि एग्ज़ाम पास्ट, आपका जो एसएससी और मैट्रिकुलेशंस है वो आप पास किए हैं, तो कौन सी स्ट्रीम में वो डालना है यहाँ पे, और डेट ऑफ पासिंग डालना है। जो आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे देखिएगा नीचे तरफ होगा वो कि आपके पासिंग जो डेट है वो लिखा होता है। तो पहले यहाँ फिर आप वो डिग्री सब्जेक्ट जनरल स्ट्रीम 10th का जनरली होता है, कोई इंडिविजुअल नहीं होता है कि साइंस या आर्ट्स, वहाँ पे तो सब कुछ पढ़ना होता है, तो फिर जनरल लिख दीजिए। और उसके बाद देखिए डेट ऑफ पासिंग, मतलब आप कौन सी डेट में पास किए हो, जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ, आप अपना सर्टिफिकेट देख के ही डालिएगा ये, और यहाँ पे यार डाल दीजिएगा। यार के बाद देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपका 10th का कितना आता है वो डाल दीजिए, जैसे मैं 1 दे रहा हूँ यहाँ पे।
और आपका कौन सा बोर्ड से आप एग्ज़ाम बोर्ड से पास किए हो, स्टेट बोर्ड होगा शायद, तो उस पर जो भी हो, आपका CBSE हो सकता है, जैसे मेरा ये वेस्ट बंगाल स्टेट बोर्ड है। तो फिर उसके बाद ये आपका क्लास और डिवीज़न डाल दीजिए। फिर देखिए, अगर आपका 12th पास का क्वालिफ़िकेशन डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं उसको। उसके बाद देखिए वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, यहाँ पे अगर कुछ है तो आप यस करके पूरा फिल कीजिए, नहीं तो नो करके छोड़ दीजिए। अब लैंग्वेजेस नोन, आप कौन सी भाषा आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, इस पर आपको डालना है। जैसे मैं डाल दिया हूँ, मेरा रीजनल लैंग्वेजेस है बंगाली, रीड राइट और स्पीक, और उसके बाद हिंदी रीड राइट स्पीक कर सकता हूँ, तो फिर वो डाल दिया। और उसके बाद है इंग्लिश 3 लैंग्वेजेस दे दिए हैं। आपका जो सही है आप वही कीजिएगा। फिर उसके बाद वैलिडेट योर डिटेल्स में क्लिक करते ही देखिए कि वेरीफाइड हो गया, कि कुछ खाली नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एंड सेव नेक्स्ट करते ही देखिए आपका पूरा जो पेज आप फिलअप किए हैं उसका प्रीव्यू निकल आया, नाम से लेके पूरा फॉर्म निकल आया। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ऊपर से देख लेना है कि ताकि सही भरा है कि नहीं भरा है, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हुआ है तो आप देख लीजिए, यहाँ एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर गलती है तो फिर ये बैक करके जा सकते हैं, और सही है तो फिर एग्री कर दीजिए। 3 एग्री करना है यहाँ पे, नीचे 2 एग्री, और ऊपर जो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो दिखा रहा है वहाँ पे नीचे एक टिक मार्क है, वहाँ पे वो टिक मार्क डाल दीजिएगा। तो फिर आप टिक मार्क नीचे तरफ है, टिक लगा दीजिए, और उसके बाद नीचे आइए। नीचे आते ही देखेंगे आप फाइनल सबमिट कर दीजिए। फिर यस, यहाँ कंफर्मेशन ले रहा है, ओके कर दीजिएगा। तो फिर आपका आ गया पेमेंट। ये जो पेमेंट करना है उसके लिए ये जो कैप्चा है Y45MBW आपके स्क्रीन में जो शो होगा वही डालना है। कैप्चा मतलब वहाँ जो दिखा रहा है वही डालना है। 45 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर सबमिट कीजिए। सबमिट के बाद पेमेंट गेटवे आएगा, यहाँ पे ओके कीजिए। ओके के बाद देखिए कि जो पेमेंट गेटवे है, मतलब आप कार्ड से, डेबिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड और ATM, इंटरनेट बैंकिंग, उसके बाद वॉलेट और कैश, और आजकल यहाँ पे UPI दिया हुआ है। जो UPI मतलब वो जो फ़ोन पे, गूगल पे आप लोग करते हैं वही। तो मैं यहाँ आपको डेबिट कार्ड से दिखा रहा हूँ। पहले वो डेबिट कार्ड सिलेक्ट कीजिए, वहाँ जो ATM कार्ड है आपका उससे ही आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर डेबिट कार्ड का आपका जो नंबर है ऊपर का, किसी का 16 या 24 का होता है, तो फिर वो डाल दीजिए यहाँ पे। डाल के फिर वहाँ पे एक्सपायरी दे दीजिए, आपका पेमेंट जैसे करना है। और उसके बाद CVV जो पीछे लिखा हुआ था है आपका कार्ड का, वो डाल दीजिए। फिर कार्ड होल्डर नेम देख के आप यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा, पेमेंट पे कीजिएगा। आपका मोबाइल पे OTP आएगा। मोबाइल पे OTP आने के बाद आप वो जो सही से दे दीजिएगा, तो फिर आपका वो फॉर्म जनरेट हो जाएगा। फिर उसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप किस तरह से ये फॉर्म फिलअप करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा पूरा वो जॉब के बारे में ही होगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो फिर चलते हैं फिर।